हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडी यानी कि व्यवसायिक अध्ययन क्लास 12 का चैप्टर 6 यानी कि नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग। इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे चैप्टर का डिटेल समरी बता दूंगा, कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। इसके बाद हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे जिससे एमसीक्यूज रिलेटेड होंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। और ये एमसीक्यूज इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आपने इन एमसीक्यूज को कर लिया तो बस एग्जाम में इन्हीं एमसीक्यूज से आपसे 2 से 3 या 4 क्वेश्चन आपको इन्हीं एमसीक्यूज से पूछेगा, इतना मैं गारंटी देता हूं। एक एक चीज डिटेल्ड में बताऊंगा जिससे इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को आप समझ जाओगे। साथ ही साथ अगर आपके पास इसका नोट्स है या अगर आप इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हो तो वो भी बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी एमसीक्यूज होंगे उन एमसीक्यूज में एक भी क्वेश्चन आपको रट्टा मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब चलो डिटेल में बात करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं भाई कि ये जो नियुक्तिकरण होता है यानी कि स्टाफिंग होता है उसका मतलब क्या होता है। तो देखो, हम सबको पता है कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध के कार्य में सबसे पहला काम होता है प्लानिंग करना यानी कि नियोजन करना। दूसरा काम होता है संगठन करना यानी कि आपका ऑर्गेनाइजिंग करना। और तीसरा काम होता है नियुक्तिकरण करना यानी कि स्टाफिंग करना। इसके बाद हम लोगों का होता है डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग यानी निर्देशन और नियंत्रण। अब सबसे पहले बात करते हैं कि भाई नियुक्तिकरण का मतलब क्या होता है, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। डिटेल में समझ लो। स्टाफिंग का मतलब होता है कि सपोज कर लो कि आप एक कंपनी को स्टार्ट किए हो, एक बड़ा कंपनी आपने स्टार्ट किया। अब उस कंपनी में काम करने के लिए आपको लोगों का जरूरत पड़ेगा, आपको उस कंपनी के लिए मैनेजर का जरूरत पड़ेगा, आपको उसके लिए अकाउंटेंट का जरूरत पड़ेगा, आपको उसके लिए एम्प्लॉय का जरूरत पड़ेगा, आपको उसके लिए वर्कर्स का जरूरत पड़ेगा, आपको उसके लिए जनरल मैनेजर्स का जरूरत पड़ेगा, आपको उसके लिए जो है सुपरवाइजर का जरूरत पड़ेगा। तब तो आप उस पूरे कंपनी को चला पाओगे। बिना इन लोगों के तो इतना बड़ा कंपनी को तो आप अकेले नहीं चला पाओगे, नहीं। तो नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग का मतलब है कि एक जगह जो भी वैकेंसी खाली है, जो भी सीट खाली है, उस सीट में जो जो कैपेबल पर्सन है उन पर्सन को उस काम में सौंपना। यानी रिक्त पदों पर जो भी जगह खाली है उन खाली जगहों पे योग्य आदमियों को जो उसके लायक है उन लायक व्यक्तियों को उस काम पे लगाना, उस काम पे सौंपना, यही कहलाता है स्टाफिंग। आई बात समझ में? स्टाफिंग मतलब कुछ नहीं है कि एक एक कंपनी के अंदर जितने भी खाली पद हैं उन खाली पदों के लिए लोगों को जानकारी देना और उन लोगों को जो है उन खाली जगहों पे जो है वो काम पे लगाना, यही कहलाता है स्टाफिंग। यानी स्टाफिंग मतलब होता है भाई एम्प्लॉय को ढूंढना यानी कि कर्मचारियों को ढूंढना, उनको काम पे लगाना, काम पे लगाने के बाद उन लोगों को ट्रेनिंग देना और उन लोगों से जो है वो काम कराना। इस पूरे चैप्टर में हम लोग बेसिकली यही चीज पढ़ेंगे कि आखिरकार एम्प्लॉय लोगों को, कर्मचारियों को किस तरीके से ढूंढा जाता है, किस तरीके से चुना जाता है कि यही एम्प्लॉय जो है, यही कर्मचारी जो है वो मेरे लिए बेस्ट है, किस तरीके से उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, किस तरीके से उन लोगों का प्रमोशन होता है, किस तरीके से उन लोगों को ट्रांसफर होता है, किस तरीके से उन लोगों को पैसा दिया जाता है। इन्हीं सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, एक एक पॉइंट। ठीक है, चलो अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को बता रहे हैं इसको नोट डाउन करना। जैसे हम अभी आप लोगों को सेम समझाएं, सेम वही चीज को दोबारा समझा दे रहे हैं। सपोज कर लो ये आप हो और आप जो हो एक कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हो और ये आपका एक कंपनी है। सपोज कर लो आपने इस कंपनी का कुछ नाम रखा था। सपोज कर लो आपने इस कंपनी का क्या नाम रखा, थोड़ा इरेज कर लेते हैं। हाँ चलो, सपोज कर लो कि आपने इस कंपनी का जो है वो नाम रखा ए लिमिटेड। आपका एक बहुत बड़ा कंपनी है, देख रहे हो एकदम बड़ा सा कंपनी है, एकदम कार है, गाड़ी उड़ी सब, एकदम बहुत बड़ा कंपनी है आपका। अब भाई इतना बड़ा कंपनी को तो अकेले नहीं चला पाओगे सर, पॉसिबल ही नहीं है। तो इतना बड़ा कंपनी को जब आप अकेले नहीं चला पाओगे तो आपको एम्प्लॉय का जरूरत पड़ेगा। हाँ सर, जरूरत तो पड़ेगा क्योंकि वही एम्प्लॉय जो है वो आपके लिए काम करेगा। ठीक है, अच्छा क्या आप किसी भी एम्प्लॉय को जब मन किया तब जैसे मन तैसे वैसे काम पे लगा दोगे? नहीं। जिस पोस्ट के लिए जो आदमी उस पोस्ट के लायक है आप उसी आदमी को ही उस काम पे रखोगे। जो उसके लायक नहीं है आप उसको काम पे नहीं रखोगे। नॉर्मल बात है भाई कि ऐसा आदमी जो उस काम को जानता नहीं है या ऐसा आदमी जो उस काम के लायक ही नहीं है, क्या आप उसको काम पे रखोगे? नहीं रखोगे। आप उस आदमी को काम पे रखोगे जो जो स्किलफुल है और उस आदमी को काम पे रखोगे जिसको उसके बारे में नॉलेज है या जो उसके लायक है। ठीक है, अब हम सबको पता है कि एक प्रबंध में यानी एक मैनेजमेंट में कितने लेवल्स होते हैं सर जी? 3 लेवल्स होते हैं। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। एक हम लोगों का होता है, एक हम लोगों का होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्या होता है भाई? टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसको बोला जाता है उच्च स्तर प्रबंध। उच्च स्तर प्रबंध क्या बोला जाता है साहब? उच्च स्तर प्रबंध। ठीक है,
दूसरा हम लोगों का जो बीच में होता है वो होता है हम लोगों का मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्या होता है भाई? मिडिल लेवल मैनेजमेंट यानी कि मध्य स्तर प्रबंध। और तीसरा जो होता है वो हम लोगों का होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट यानी कि निम्न स्तर प्रबंध। हाँ सर, ये तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं। तो अगर एक मैनेजमेंट पे ये 3 लेवल्स है और इन तीनों ही लेवल्स पे जो है वो काम करने के लिए लोगों का जरूरत पड़ता है। टॉप लेवल के लिए भी जरूरत पड़ता है, मिडिल लेवल के लिए भी जरूरत पड़ता है और लोअर लेवल के लिए। हाँ भाई बिल्कुल, इन सभी में होंगे तब ना काम करेगा। तो याद रखना कि जब लोगों का स्टाफिंग किया जाता है यानी जब लोगों को रखा जाता है तो इन तीनों ही पोस्ट में जो है वो लोगों का नियुक्तिकरण किया जा सकता है। टॉप लेवल में भी लोगों का नियुक्तिकरण होता है, मिडिल लेवल में भी और लोअर लेवल में भी। ठीक है, तब ना भाई जितने भी लोगों को नियुक्तिकरण करेंगे तब ना वो लोग जो है वो मेरे काम को अच्छा से कर पाएगा, क्योंकि इतने सारे काम को तो हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। एक कंपनी में तो बहुत सारा काम है, अकेले से तो हम सारा काम नहीं संभाल पाएंगे। तो इन लोगों को जो है चुन चुन के जो है हम काम पे रखेंगे। ठीक है सर जी, आ गया समझ में सर जी। अब देखो, लोगों को इसलिए काम पे रखा जाता है क्योंकि एक कंपनी के अंदर में जो है वो बहुत सारा काम होता है। लोग आएंगे, लोगों को जब हम काम पे रखेंगे तभी लोग जो है एक टीम वर्क के रूप में काम करेंगे, तभी जो है वो हम लोग प्लानिंग अच्छा से कर पाएंगे, तभी जो है हम लोग जो है वर्क ग्रुप कर पाएंगे। मीटिंग करना है, नेटवर्किंग को चलाना है, हर काम जो है तभी पॉसिबल होगा जब एम्प्लॉय आएगा। यानी स्टाफिंग करना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। और हाँ, स्टाफिंग करने में गलती भी नहीं करना है। अगर गलत लोगों को काम पे चुन लिए तब तो और डेंजर हो जाएगा, वो लोग तो और काम नहीं करेगा। अच्छा, स्टाफिंग करने में पैसा खर्चा होगा कि नहीं? सर होगा। तो स्टाफिंग करने में हम लोग जो भी पैसा खर्चा करेंगे उसको क्या बोलेंगे? सर, जिन लोगों के लिए हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं वो लोग आगे जा करके हम लोगों के लिए काम करेगा, है ना? तो स्टाफिंग करने में जो भी पैसा हम लोग खर्चा करते हैं उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई? इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, यानी विनियोग मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि सर अभी इन लोगों के ऊपर पैसा खर्चा किए हैं, लेकिन आगे जाके ये लोग मेरे लिए ही काम करेगा और हमको प्रॉफिट ला करके देगा। यानी कि यानी कि नियुक्तिकरण पे किया गया धन, यानी नियुक्तिकरण पे किया गया जो खर्च होता है वो हम लोगों के लिए विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट होता है। इज इट क्लियर? आ गई मेरी बात समझ में? हाँ सर, ठीक है। चलो, अब बहुत सारा और भी डिटेल में हम लोग इसको समझेंगे कि आखिरकार जब कभी भी हम लोग जो है किसी भी पर्सन को जब हम लोग काम पे लगाते हैं या काम पे आखिरकार लगाए किस तरह से जाते हैं। ठीक है, मैनेजर को ढूंढना है, जनरल मैनेजर को ढूंढना है, हर काम जो है वो स्टाफिंग में ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई आखिरकार जब हम लोग कभी भी स्टाफिंग करते हैं तो स्टाफिंग करने का प्रोसेस क्या है। ऐसा थोड़ी है कि लोगों को डायरेक्ट का डायरेक्ट जो है वो स्टाफिंग पे लगा दिए, यानी लोगों को डायरेक्ट चुन करके बोले ए चल मेरे कंपनी में काम करेगा, तुमको जनरल मैनेजर बना देंगे, हाँ चल, पकड़ करके डाल दिए। किसी को बोले ए चल मेरे लिए तुम अकाउंटेंट का काम करेगा, वो बोला हाँ करेंगे, ले पकड़ करके डाल दिए। अब उस आदमी को उसके बारे में पता है या नहीं पता है? अगर ऐसे आदमी को काम पे लगा दिए जिसको उस चीज का जानकारी नहीं है तो भाई वो तो मेरे बिजनेस को डुबाएगा ही डुबाएगा। यानी स्टाफिंग करते समय बहुत ही आपको ध्यान रखना है और ध्यान में रखते हुए ही आपको स्टाफिंग जो है वो करना चाहिए। हाँ सर, सही। तो आखिरकार स्टाफिंग करने का क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे प्रोसेस में स्टाफिंग होता है? एक बार में लोगों को डायरेक्ट काम पे नहीं लगाया जाता है, उसका कुछ कुछ स्टेप होता है। तो उन स्टेप्स, उन प्रक्रियाओं को आओ हम लोग पहले जानते हैं। तो ध्यान से देखना यहाँ पे कि स्टाफिंग करते समय ये जो है स्टाफिंग का कुछ कुछ प्रोसेस होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टाफिंग करने में सबसे पहला जो आपका काम होता है वो होता है आपका मानव शक्ति की आवश्यकताओं का आकलन करना, यानी एस्टिमेटिंग द मेन पावर रिक्वायरमेंट। इसका मतलब है आपको ये देखना होगा कि आपका जो कंपनी चल रहा है उस कंपनी में आपको कितने लोगों का जरूरत है भाई। 1000 लोगों का ज़रूरत है, 2000 लोगों का ज़रूरत है, 5000 लोगों का ज़रूरत है, 100 लोगों का ज़रूरत है, 200 लोगों का ज़रूरत है, कितने एम्प्लॉय चाहिए आपको? तो आपको सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि कितना एम्प्लॉय चाहिए। ऐसा तो थोड़ी है कि अगर मान लो कि 200 एम्प्लॉय चाहिए तो आप 200 एम्प्लॉय की जगह में 400 एम्प्लॉय को काम पे रख दोगे, तब तो काम बेकार है आपका। ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि जहां 200 एम्प्लॉय का ज़रूरत है वहां आप जो है सपोज कर लो कि 20 एम्प्लॉय को रखोगे, ये भी नहीं पॉसिबल है। तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि आखिरकार कितने एम्प्लॉय का जगह खाली है या कितने एम्प्लॉय को जरूरत है। उसी को हम लोग बोलते हैं मानव शक्ति की आवश्यकता, यानी कि बोला जाता है मेन पावर कैलकुलेट करना। इसी को बोलते हैं हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरा काम पे है, अब जब हमको ये पता चल गया कि भाई इतने लोगों का जरूरत है
तो भाई दूसरा काम है जॉब एनालिसिस। अब हमको यानी नौकरी विश्लेषण, अब हमको ये देखना है कि एक्चुअल में जो है लोगों को जब हम काम पे रखेंगे तो क्या क्या उसके पास एबिलिटी जो है या क्या क्या उसके पास स्किल या कौन कौन सा डिग्री उसके पास होना चाहिए जॉब करने के लिए, ये चीज़ होना चाहिए। जैसे 12th पास होना चाहिए या ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए या ITI किया हुआ होना चाहिए कि उसके पास CA का डिग्री होना चाहिए, क्या डिग्री क्या उसके पास होना चाहिए, ये सारा चीज़ नौकरी विश्लेषण यानी जॉब एनालिसिस में करते हैं। ठीक है, अब सारा चीज हम कर लिए, देख लिए कि 2000 सपोज कर लो कि कितने लोगों का जरूरत है, सपोज कर लो 2000 लोगों का, और हम तय कर लिए कि उसके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब लोगों को इसके बारे में जानकारी देंगे, लोगों को इसके बारे में जानकारी देंगे यानी कि न्यूज़पेपर के थ्रू या तो इंटरनेट के थ्रू या तो टेलीविजन के थ्रू या तो पोस्टर के थ्रू लोगों को जानकारी देंगे कि भाई देखो इस मेरे कंपनी में जो है 2000 लोगों का जरूरत है। तो लोगों को रिक्त पदों की जानकारी देना, लोगों को वैकेंसियों के बारे में बताना और लोगों से वैकेंसी के लिए फॉर्म भरवाना, ये स्टेप कहलाता है हम लोगों का भर्ती यानी कि रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या है भाई? तो जो भी पद खाली है, जो भी पोस्ट खाली है, उसके बारे में लोगों को जानकारी देना और लोगों से जो है वो फॉर्म भरवाना, यही कहलाता है रिक्रूटमेंट। अब हमको एक बात बताओ, अगर आपके यहाँ 2000 वैकेंसी था, आपके कंपनी में 2000 लोगों का जरूरत था, तो क्या 2000 लोग ही एप्लीकेशन फॉर्म देंगे? नहीं। पता है क्या होता है, इससे कई गुना ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगे। सपोज कर लो 2000 लोगों का जरूरत है और एप्लीकेशन मनी आ गया है 20,000, तो 20,000 का 20,000 आप लोग एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करोगे, यानी 20,000 लोगों का भर्ती कर लोगे, यानी 20 का 20,000 लोगों का भर्ती कर लिए। देखो 20 का 20,000 को भर्ती किए यानी एक्सेप्ट किए फॉर्म। अब 20,000 लोगों को तो आप काम पे नहीं रख पाओगे क्योंकि भाई 2,000 लोगों का जरूरत है। तो आपको इस 20,000 लोगों में से बेस्ट को चुनना है। ऐसा थोड़ी है कि आप देखते ही लोगों को पहचान जाओगे कि ये बेस्ट है या नहीं। नहीं, आपको इस 20,000 लोगों में से बेस्ट को चुनना है। तो जिन लोगों का भर्ती हुआ है उन लोगों को अब हम लोग चुनेंगे। तो लोगों को चुनना कहलाता है चयन। तो ये जो हम लोगों का चयन होता है यानी ये जो हम लोगों का सिलेक्शन होता है, ये हम लोगों का 4th स्टेप है, चयन यानी कि सिलेक्शन। सिलेक्शन करेंगे। अच्छा, किस तरीके से सिलेक्शन करेंगे? तो भाई हो सकता है फिजिकल सिलेक्शन करें या एग्जाम होता है ना भाई, कोई भी वैकेंसी जब आता है तो उससे पहले एग्जाम देना पड़ता है, रिटेन होता है, दौड़ होता है, मेडिकल होता है, फिजिकल होता है, इंटरव्यू होता है, ये सारा चीज करेंगे तो धीरे 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 लोग छटते जाएंगे। 20,000 लोग फॉर्म भरे थे, कितने लोग भाई? 20,000। तो यहाँ से बहुत सारे लोग एग्जाम में छट गए, बहुत सारे लोग मेडिकल में छट गए, बहुत सारे लोग फिजिकल में छट गए, बहुत सारे लोग इंटरव्यू में छट गए। धीरे 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 करके लोग छटते जाएंगे और लास्ट में मेरे पास जो है वो 2000 लोग बच जाएगा क्योंकि हमको 2000 को ही चुनना था। अब 2000 लोगों को हम चुन लिए, ठीक है। अब 2000 लोगों को चुन लिए तो 2000 लोगों का क्या कर रहे हैं? प्लेसमेंट और अभिस्थापन यानी प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब उन लोगों को जो है वो प्लेसमेंट दे रहे हैं यानी कॉलिंग ज्वाइनिंग लेटर, अब उन लोग को ज्वाइनिंग करा रहे हैं 2000 लोगों को। अब बताओ ये जो 2000 लोग जो आया है काम पे, क्या इन लोगों को जरूरी है कि पहले से काम का जानकारी होगा? नहीं होगा। तो इन लोगों हो सकता है कुछ लोगों को काम का जानकारी पहले से होगा और बहुत सारे लोगों को काम का जानकारी नहीं होगा। तो अब जो है इन लोगों का जो है हम लोग ट्रेनिंग देंगे। क्या देंगे? ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण। ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग में काम को सिखाएंगे। ट्रेनिंग कई टाइप का होता है, आगे हम लोग MCQ में पढ़ेंगे। ट्रेनिंग कई टाइप का होता है, हम लोग वहाँ जो है लोगों को ट्रेनिंग देंगे, काम बताएंगे कि देखो भाई इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना। ट्रेनिंग इसलिए देंगे ताकि उन लोगों का जो ओवरऑल नॉलेज है वो नॉलेज जो है वो बढ़ सके, जितना उन लोग को पता है उससे ज़्यादा उन लोगों को जो है वो पता चल सके। अब ट्रेनिंग दे दिए, ट्रेनिंग देने के बाद लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो जो अच्छा काम करेगा उसको हम लोग क्या करेंगे भाई? प्रमोशन करेंगे। क्या करेंगे? प्रमोशन कराते जाएंगे यानी कि पदोन्नति करते जाएंगे, और जो अच्छा काम नहीं कर रहा है उसको डिमोशन करते जाएंगे। इसके बाद अगर किसी एम्प्लॉय के साथ कुछ हो गया, कुछ उसको एक एक्सीडेंट हुआ या कुछ नुकसान हुआ, तो उसका क्षति का पूर्ति यानी कंपनसेशन करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी कि निष्पादन मूल्यांकन। अब जब अच्छा काम कर रहा है तो उसको पैसा भी तो देना होगा, तो पैसा उसको हम लोग देंगे और लास्ट में उसको ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर का मतलब है कि इस साइड से उस साइड, उस साइड से उस साइड उसको जो है वो काम में भेजेंगे। आगे समझ में? हाँ सर। अच्छा, ऊपर जो एक चीज हम लोग अभी पढ़े, भर्ती जो पढ़े यानी कि रिक्रूटमेंट, तो याद रखना कि लोगों का भर्ती दो तरीके से हो सकता है। एक होता है हम लोगों का इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। अब आप बोलोगे कि सर इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है? तो इंटरनल का मतलब है कि मान लो कि कोई मेरा कंपनी पहले से ही चल रहा था, उसमें कुछ लोग थे,
तो उन्हीं लोगों को जो है वो काम पे रख दिए, यानी मान लो उन लोगों का प्रमोशन कर दिए या एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर कर दिए, या मेरा कोई एम्प्लॉय छुट्टी में गया हुआ था तो उन लोगों को बुला लिए। तो ये रिक्रूटमेंट कहलाता है इंटरनल रिक्रूटमेंट, यानी कि आंतरिक भर्ती। और जिन लोगों को हम लोग बाहर से ढूंढ के लाते हैं, जैसे रोजगार कार्यालय हो गया, या बाहर से जिन लोगों का इंटरव्यू लेके आते हैं, बाहर से जिसको काम पे लगाते हैं, वो होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, यानी कि बाह्य भर्ती। याद रखना इस चीज को, ठीक है। चलो सर, एक फॉर्मूला होता है, देख लो भाई, मेरा एक फॉर्मूला होता है स्टाफिंग का, ठीक है, याद रखना। फॉर्मूला क्या होता है? रिक्रूटमेंट यानी भर्ती, चयन भर्ती प्लस चयन प्लस प्रशिक्षण इज इक्वल टू नियुक्तिकरण, यानी कि स्टाफिंग प्लस सिलेक्शन प्लस रिक्रूटमेंट इज इक्वल टू स्टाफिंग। इसको याद रखना, ठीक है। हाँ, इतना ही चीज को याद रखो। इसी चीज के ऊपर जो है आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो घूमा है। किसी में आपको पूछा है ट्रेनिंग क्या है, भर्ती क्या है, भर्ती और चयन में अंतर क्या है, प्रशिक्षण क्या होता है, मोटा मोटी यही सब चीजों के बारे में जो है वो पूछा है, ठीक है। चलो, चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को हम समझा दिए। आपके पास नोट्स है, हम जो भी बताएं उसको याद रखो, उसके बाद उन नोट्स को रिवीजन करना, समझ में आ जाएगा। और टेंशन नहीं लो, हम जो है आप लोगों को बीएसटी का जो है हर चैप्टर का चैप्टर बाय चैप्टर जो है वो थ्योरी भी हम आप लोगों को सेपरेट वीडियोज में हिंदी इंग्लिश दोनों में ला ला के शॉर्ट नोट्स और थ्योरीज पढ़ा दिया करेंगे, ठीक है। चलो भाई, अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर पे, क्योंकि इसका तो वेट आप लोग शायद तभी से कर रहे होंगे। चलो भाई, देखो क्या बोला, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन डॉट 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 है। तो नियुक्तिकरण पर किया गया धन, नियुक्तिकरण पर किया गया व्यय क्या है भाई? निवेश होता है, यानी मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, नियुक्तिकरण डॉट 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 का उत्तरदायी है, यानी कि नियुक्तिकरण करने का जिम्मा सबका होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो सभी का होता है। स्टाफिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ दिस, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 3 नंबर पे बोला मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है। तो मानव संसाधन प्रबंध यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड सब होता है, भर्ती चयन प्रशिक्षण सब होता है, तो यानी कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और ट्रेनिंग सब होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है क्वेश्चन में नियुक्तिकरण है डॉट डॉट डॉट, तो नियुक्तिकरण क्या है भाई? तो नियुक्तिकरण संगठन का भाग है, कर्मचारी का प्रबंध का कार्य है, प्रबंध का कार्य सब है, सब होता है, ठीक है। स्टाफिंग इज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सब होता है, ऑल ऑफ दिस। 5 पे बोल रहा है पदोन्नति और हस्तांतरण कर्मचारियों के भर्ती के मुख्य डॉट 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 है। तो मुख्य क्या है? स्रोत है, क्योंकि देखो पदोन्नति मतलब होता है ट्रांसफर, पदोन्नति मतलब होता है प्रमोशन एंड ट्रांसफर आर द मेन डॉट 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 रिक्रूटमेंट, मेन सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। क्यों? क्योंकि भर्ती और चयन, ये जो पदोन्नति होता है उसका मतलब होता है कि उन लोग का प्रमोशन कर दिए, मतलब जो नीचे पोस्ट में था उसको ऊपर पोस्ट में भेज दिए, ठीक है। और ट्रांसफर का मतलब एक जगह से दूसरे जगह भेजे, तो ये दोनों ही भर्ती का स्रोत है। 6 पे बोल रहा है किसी व्यक्ति के कम जिम्मेदार के पद पर हस्तांतरण को डॉट 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 कहते हैं। क्या कहते हैं? बोला है शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू ए पोजीशन इन विच रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिक्रीज्ड इज कॉल्ड, यानी एक आदमी को ऐसे जगह पे काम के रख दिए जो उसके योग्य से नीचे है। पहले ऊपर पोस्ट में काम करता था, अब उसको नीचे पोस्ट में ला दिए, तो नीचे पोस्ट में ला दिए तो वो डिमोशन कहलाता है, यानी कि वो अवनति कहलाता है, यानी डिमोशन। अब अगर उसका प्रमोशन कर देते, एक पद था उसके उच्च पद में भेज दिए, तो ये प्रमोशन होता है, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रहा है? देखो, किसी व्यक्ति को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना हस्तांतरण कहलाता है। शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब इज कॉल्ड ट्रांसफर। 8 पे बोल रहा है कर्मचारी की भर्ती के मुख्य स्रोत है। तो बताएं हम अभी, देयर आर 2 मेन सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती करने का 2 स्रोत होता है, एक आंतरिक और एक बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल। 9 नंबर पे बोला डॉट डॉट वह प्रक्रिया है जिसमें नियुक्ति किए गए व्यक्ति को 2 वर्गों में बांटा जाता है, यानी कि आपका चयन, यानी कि सिलेक्शन इज द प्रोसेस अंडर विच अपॉइंटेड पर्सन इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे बोल रहा है प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है, प्रशिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है, यानी ट्रेनिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक ट्रेनिंग जो होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, यानी ये चलता रहेगा। आप कर लिए ट्रेनिंग, आप चले गए, जब कोई नया एम्प्लॉय आएगा तो उसका ट्रेनिंग देंगे, वो चला गया, कोई नया आएगा तो उसका ट्रेनिंग, ये चलता रहेगा। बिना परीक्षण के कर्मचारियों को कार्य पर लगाना समुद्र में बिना पतवार की नाव पर बैठने के समान है। विदाउट ट्रेनिंग ए लेबर इज जस्ट लाइक ए बोट विदाउट ए रबर इन द सी, यानी कि एक नाव है, उस नाव में जो है
एक नाव है, अब उस नाव को चलाने का जिम्मा जो है एक ऐसे आदमी के यहाँ दे दिए जिसको नाव चलाना आता ही नहीं है। अब अगर मान लो हमको और आपको अगर नाव चलाने दे दे तो क्या हम लोग चला पाएंगे? कभी नहीं चला पाएंगे हम लोग। चलाते चलाते हो सकता है आगे डुबा देंगे। उसी तरीके से सेम अगर ऐसे आदमी को काम पे लगा दिए जिसको भाई उसके बारे में पता ही नहीं है और हम उसको ट्रेनिंग ही नहीं दिए हैं, अब ऐसे आदमी को अगर काम पे लगा देंगे तो वो जहां तक कंपनी को मेरा चला सका चलाया और आगे जाकर के कंपनी को डुबा देगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जो है वो ट्रेनिंग करना जरूरी है और ट्रेनिंग देना जो है वो मतलब अनिवार्य मतलब आवश्यक कार्य है। ये देना चाहिए भाई, नहीं देंगे तो ट्रेनिंग कैसे काम चलेगा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट में बोल रहा है कर्मचारी नियुक्तिकरण की प्रतीक्षा काल की अवधि डॉट डॉट वर्ष हो सकती है। इसके बाद बोला गया है प्रोबेशन पीरियड ऑफ ए लेबरर कैन बी 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल। यानी कि अगर आपको ट्रेनिंग देना है या मान लो आपका अगर कहीं पे जॉब लगना है तो आप 2 साल तक जो है वेट कर सकते हो। ट्रेनिंग का जो समय होता है वो 2 साल तक हो सकता है, अधिक से अधिक। 13 पे बोल रहा है हस्तांतरण और पदोन्नति नियुक्तिकरण के साधन है। तो हस्तांतरण और पदोन्नति यानी कि ट्रांसफर एंड प्रमोशन आर द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ये इंटरनल सोर्स होता है, यानी कि आंतरिक आंतरिक होता है, अंदर होता है। ठीक है, आगे हो गया। जितना भी क्वेश्चन था उन सबका यहाँ पे आंसर है, आप उसको देख सकते हो। अब एमसीक्यूज में आएंगे और ऐसे एमसीक्यू जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जितना एमसीक्यूज अभी कराएंगे ना बस उतना ही अगर आप कर लोगे तो इस चैप्टर से आपका काम हो गया। इतना ही आपको करना है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, चलो सर करवा दो जल्दी से। हाँ, ये मैच करने वाला क्वेश्चन है, हम आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, इसको आप लोग मैच करके बताना। ठीक है, यानी कि विकास को किससे मैच करेंगे, ये है हम लोगों का ए और ये है बी, आपस में इन लोग को मैच करना है। और इसका आंसर हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे जो है वो कमेंट करके बता देना। जिसका आंसर सही होगा उसको जो है हम पिन करके रख देंगे। इसका आंसर जरूर बताना, जरा हम भी तो देखें कि कौन स्टूडेंट यहाँ तक जो है वो वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि हम आप लोगों के लिए पढ़ाए जा रहे हैं और आप पढ़ ही नहीं रहे हो। तो इसका आंसर आप लोग हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओगे। चलो सर अब क्वेश्चन आंसर में आते हैं। देखो क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है हम लोगों का नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है, मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज। तो ये हम लोगों का इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश है। नियुक्तिकरण उत्तरदायी है, स्टाफिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ। भाई ये सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स। तो भाई ये सब होता है, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, रिक्रूटिंग, सिलेक्शन और ट्रेनिंग सब होता है। 4 नंबर नियुक्तिकरण है, स्टाफिंग इज। तो अभी हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़े थे। स्टाफिंग जो है ये सबका भाग होता है, संगठन का, कर्मचारी का, प्रबंध का, ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट है, मैनेजमेंट का भी पार्ट होता है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में हो रहा है कर्मचारियों का प्रशिक्षण है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग इज। एम्प्लॉय का जो ट्रेनिंग देना है वो आवश्यक है, वो क्या है भाई, नेसेसरी है, देना होगा। ठीक है, 6 पे बोल रहा है संस्था के जीवन में भर्ती होती है, रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमेशा हमेशा निरंतर निरंतर होगा। जब जब वैकेंसी खाली होगा, जब जब सीट खाली होगा तब तक लोगों का रिक्रूटमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन पे कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व्स। क्या करेंगे कि जिससे एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हो, प्रमोशन करेंगे, पदोन्नति करेंगे। हाँ भाई सही है, हस्तांतरण ट्रांसफर करेंगे तो भी उन लोग का डेवलपमेंट होगा। प्रशिक्षण ट्रेनिंग देंगे, हाँ इससे भी डेवलपमेंट होगा। तो राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 8 पे बोल रहा है कर्मचारियों का चयन है, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। तो हम अभी बताएं सबका है भाई, टॉप लेवल, मिडिल, लोअर लेवल सब में कर्मचारियों का चयन किया जाता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे बोल रहे हैं विकास का एक मिनट, कलर चेंज हो गया थोड़ा इसका। विकास का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है भाई, सब होता है। यानी कि विकास का मतलब है ज्ञान में वृद्धि करना, बेहतर निष्पादन करना और पदोन्नति का अवसर। यानी ट्रेनिंग का, डेवलपमेंट का मेन मोटिव होता है इंक्रीज इन नॉलेज, उसका नॉलेज बनाना, बेटर परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस, उसके कैपेसिटी को बढ़ाइए, अपॉर्चुनिटी ऑफ परफॉर्मेंस सब है, अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन। 10 पे बोल रहा है विकास की पद्धति है, मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट आर। VBI बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। ठीक है, विकास की पद्धति है तो डेवलपमेंट का ये सब तरीका होता है, कार्य बदली पद्धति, अल्पकालीन पाठ्यक्रम और कार्य विकास सब होता है। यानी कि मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट है, जॉब ओरिएंटेशन होता है, शॉर्ट टर्म सिलेबस होता है, डेवलपमेंट ऑन जॉब सब होता है। ठीक है, आगे आगे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में
प्रशिक्षण की पद्धतियां हैं, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर्स, तो एक ट्रेनिंग का जो मेथड्स है वो यहाँ से जो है वो सब होता है, मेथड्स होता है ट्रेनिंग का इनमें से सब, ठीक है, सब मेथड होता है, अभी बताएं। इसके बाद बोल रहा है 12 नंबर पे नियुक्तिकरण है, स्टाफिंग इज, तो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, नियुक्तिकरण का मतलब नियोजन करना है, नहीं भाई। स्टाफिंग का मतलब प्लानिंग करना है, नहीं। क्या कंट्रोलिंग करना है, नहीं। डायरेक्शन देना है, नहीं। नियुक्तिकरण का मतलब होता है व्यक्तियों को कार्य पर नियुक्त करना, टू अपॉइंट द पर्सन ऑन द वर्क, तो इसका डी नंबर सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो जी आगे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नियुक्तिकरण का कार्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टाफिंग फंक्शन। प्लानिंग, प्लानिंग जो है वो स्टाफिंग का फंक्शन नहीं है, बाकी भर्ती चयन प्रशिक्षण है, तो कौन बोल रहा है हिस्सा नहीं है, तो नियोजन, नियोजन जो है हिस्सा नहीं है। 14 पे बोल रहा है प्रशिक्षण में बल दिया जाता है, ट्रेनिंग गिव्स इम्प्लाइज ऑन, ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है लोगों को, क्यों जरूरी होता है ट्रेनिंग करना, इसलिए जरूरी होता है सर जी ताकि उन लोगों का जो ओवरऑल नॉलेज है वो बढ़े, ओवरऑल यानी ऑल राउंड नॉलेज उन लोग का बढ़े, सर्वांगीण विकास हो इसलिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, बस बस 5 क्वेश्चन है और खत्म। देखो 15 पे बोल रहा है रोजगार कार्यालय भर्ती का स्रोत है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट बाहर, यानी रोजगार कार्यालय जो है वो भर्ती का बाहरी स्रोत है, यानी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है, यानी यहाँ जो है वो कंपनी के अंदर नहीं है, कंपनी के बाहर के लोगों को काम पे लगा रहे हो आप, बाहर से लेके आ रहे हो लोगों को, तो ये हम लोगों के लिए है एक्सटर्नल, ठीक है। 16 पे बोल रहा है प्रशिक्षण एक डॉट 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 प्रक्रिया है, ट्रेनिंग इज ए, ट्रेनिंग क्या है भाई एक, तो अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि ये हमेशा चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है हस्तांतरण और प्रोन्नत नियुक्तिकरण के डॉट 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 साधन है, ट्रांसफर एंड प्रमोशंस आर द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, तो ये इंटरनल सोर्स है, ये आंतरिक सोर्स होता है। 18 पे बोला संगठन के जीवन में भर्ती होती है, रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमेशा निरंतर, निरंतर जो है वो कंटिन्यू जो है वो रिक्रूटमेंट होता रहेगा। बस 2 क्वेश्चन है और खत्म। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में नियुक्तिकरण का संबंध है, द स्टाफिंग इज रेगुलेटेड विथ, तो सिंपल सा बात है नियुक्तिकरण लोगों का यानी कि मनुष्य का किया जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन डॉट 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 प्रशिक्षण एक व्यक्ति द्वारा नए कौशल सीखने की क्षमता है, यानी कि पर्सनालिटी, पर्सनालिटी टेस्ट इज द मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल्स पोटेंशियल टू लर्न न्यू स्किल्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद ये आंसर शीट है, अपने तरफ से जितना क्वेश्चन होगा उन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम सही दिए हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर हम गलत दिए हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको जरूर बता देना, और जो क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़े हैं उस क्वेश्चन का आंसर आप हमको जरूर बताओगे, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली बार ऐसे ही वीडियो के साथ जिसमें हम आप लोगों को एक एक करके जो है वो सारे सब्जेक्ट्स को डिटेल में पढ़ा देंगे। चलो बाय, टेक केयर।